Students, in this video we shall discuss about the main point of the poem Keeping Quiet, poem 3rd of English for class 12th. Students, you can see the poet urges us to count 12 and be still. पोएट हमसे 12 तक काउंट करने के लिए अर्ज करता है और फिर शांत होने के लिए कहता है. फॉर ए मोमेंट वी शुड स्टॉप टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. कुछ क्षण के लिए हमें जो डिफरेंट लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसको हमें रोक देना चाहिए. वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हमें जो अपने आर्म्स हैं, अपने जो आर्म्स हाथ हैं, भुजाएं हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए. द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी फैसिनेटिंग मोमेंट. और जो स्टिलनेस का मोमेंट होगा वो फैसिनेटिंग मोमेंट होगा, एकदम शांत चित्त वाला. It will be a moment of complete silence without rush and the noise of machines. ये पूरी तरह से complete silence वाला होगा और बिना किसी इंजन की, बिना किसी मशीन की आवाज़ वाला ये होगा. It will be a now fishermen will not harm whales in the cold sea. और जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, वो भी कोल्ड सी में किसी तरह की किसी भी वेल जैसी फिश को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे. द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल टेक केयर ऑफ हिज हार्ट हैंड्स. जो आदमी सॉल्ट नमक को गैदर कर रहे हैं, वहाँ पर नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो है अपने हाथों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अपने हाथों की वो देखभाल करेंगे. दोज हु आर इंडल्जिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स शुड बी स्टिल फॉर सम टाइम. और जो लोग इधर उधर के झगड़ों में लगे हुए हैं, लड़ाइयों में लगे हुए हैं, वो जो है कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएंगे. लेट देम कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस विद देयर ब्रदर्स एंड वॉक अंडर द शेडी ट्री. लेट देम कम आउट, अब उनको आने दीजिए. इन देयर बेस्ट ड्रेस, अब उनको अपनी अच्छी से अच्छी वेशभूषा में आने दीजिए और उनको अपने भाइयों के साथ टहलने दीजिए. अंडर द शेडी ट्री, जो छायादार वृक्ष हैं उनके नीचे अपने भाइयों के साथ उनको टहलने दीजिए. बट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. लेकिन जो शांति है, जो शांति होती है, उस शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. विद टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, जो टोटल किसी भी तरह की निष्क्रियता है या डेथ है, उसमें जो है किसी भी तरह से शांत या कंफ्यूज, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है. द पोएट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ. पोएट का डेथ से कोई भी संबंध ऐसा नहीं है. कंस्टेंट मूविंग डजंट डू अस एनी गुड. यानी लगातार हम अगर स्थिर रूप से हम मूवमेंट करते रहेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल पाएगा. मैन कांट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड कीप ऑन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ. मैन कांट अंडरस्टैंड देमसेल्व, मैन भी जो है अपने आप में नहीं समझ सकते हैं. एंड कीप ऑन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप ही वो जो है ख़तरे में नहीं पड़ना चाहते हैं डेथ के. नाउ इफ़ दे कीप क्वाइट एंड बी स्टिल, अगर वो शांत होंगे और बिल्कुल रुके रहेंगे, अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अ लॉट ऑफ गुड टू दैम. तो एक लंबी जो शांति है, ये एक लंबा समय तक के लिए जो शांति है, उनके लिए बहुत अच्छा कर सकती है. It means they can gain their mentally concentration for a long time. Now, the last point is that the earth is a symbol of life under apparent stillness. अर्थ जो है एक जीवन का प्रतीक है अंडर अपरेंट
स्टिलनेस यानी जो अपरेंट लगातार शांत स्थिरता है उसमें जीवन अर्थ जो है एक जीवन का सिंबल है। When everything seems dead, जब हर कोई चीज़ जो है मृतक दिखाई पड़ती है। लाइफ ऑन द अर्थ गोज़ ऑन अंडर अपरेंट स्टिलनेस, जो लाइफ है अर्थ पर वो तब भी जो स्टिलनेस है उसमें जारी रहेगी। इट मीन्स लाइफ विल बी कंटिन्यू आफ्टर द डेथ एज इट इज़ द रूल ऑन द अर्थ। So I hope you could be able to understand all the main points of the poem Keeping Quiet, and on the basis of these main points you can note down the summary of the poem. So thank you.